हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका के ए टू जेड में। और आज थोड़ा हम जल्दी में हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट या कोई भी कमेंट रहेगा तो आप कमेंट में लिखे। आप लोग लिखते नहीं है तो मेरे को भी समझ में नहीं आता है क्या करना नहीं करना है। लेकिन जो क्लास 9th में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है या कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अभी क्या है कि आप लोग का एग्जाम चल रहा है, तो सोशल साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो खास करके ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं और इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा कि लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है। तो हम कल बताए थे कि लक्षद्वीप जो है वो भारत के पश्चिम साइड में यानी अरब सागर में स्थित है, और अंडमान निकोबार भारत के पूर्व साइड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और सैडल चोटी की ऊंचाई कितना है? तो सैडल चोटी की ऊंचाई लगभग 738 मीटर है। अब भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबा नदी भारत का गंगा है, और सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र है। हिमालय की सर्वोत्तम ऊंची श्रेणी तो हिमाद्री है। और सह्याद्री किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। और कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए ऐसा पूछेगा तो देख लीजिएगा, भारत में K2 है, कंचनजंगा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। और महेंद्रगिरी कहाँ है? तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कौन लोकतंत्र का विशेषता नहीं है? तो लोकतंत्र का देखिए विशेषता है कि सबको बराबर का अधिकार मिले, लेकिन सैनिक शासन लोकतंत्र का विशेषता नहीं है। भारत का जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो आपके गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का अंदर है। 30 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। प्राचीन काल में किस देश में लोकतंत्र प्रचलित नहीं था? तो देखिएगा पहले के समय भारत तो हम लोग शुरू से लोकतंत्र है, लेकिन चीन इस समय लोकतंत्र प्रचलित नहीं था। लोकतंत्र में कौन सा विकास नहीं हो सकता है? तो लोकतंत्र में कभी भ्रष्टाचार का विकास नहीं हो सकता है। अब्राहम लिंकन जो थे वो राष्ट्रपति थे अमेरिका का, और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण बना था वो बोस्टन की चाय पार्टी हुई थी। और फिलाडेल्फिया का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 5 सितंबर 1774 को, और रूसो की सिद्धांत का समर्थक था। तो समान इच्छा या जनता का इच्छा का। और भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप कौन सा वर्ग लाभान्वित हुआ था? तो बिजनेस क्लास लोग को ज़्यादा फायदा हुआ था। जो बिजनेस लोग करते थे उनको ज़्यादा फायदा हुआ था भौगोलिक खोजों के कारण। और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 से 18 तक चला था। तो 1914 में आरंभ हुआ था। और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू हुआ है 1989 नहीं, कल भी हम इसको बताए थे। थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लिए, 1789 होगा। इसको हम आपको ठीक कर दे रहे, ये इसको काट दीजिए। 1789 में लागू हुआ था और 1787 में बन गया था। तो लागू हुआ था 1789 में, ये ठीक कर लीजिएगा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया का वरोना शहर में हुआ था। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन थे। और कौन सा मानव पूंजी नहीं है? तो अकुशलता जो है ये मानव पूंजी नहीं है। बाकी आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मानव पूंजी में आता है। उत्पादन के कितने प्रमुख कारक हैं? तो उत्पादन का 4 होता है, श्रम होता है, मेहनत होता है, पूंजी होता है। ये 4 कारक होता है। और भारत का सबसे आदिम भूभाग, मतलब सबसे पुराना जो भूभाग है भारत का, वो प्रायद्वीप का पठार है। और भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 20 डिग्री का अंतर है। 20 डिग्री बराबर होता है 2 घंटा। 20 डिग्री बराबर होता है कितना घंटा? 20 डिग्री बराबर होता है 2 घंटा। तो आप इसको अच्छा से लिख लीजिए कि 30 डिग्री बराबर होता है 2 घंटा। 30 डिग्री बराबर होता है 2 घंटे का अंतर है। कैसे? तो देखिएगा, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 120 मिनट, तो 2 घंटा का अंतर हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हिमालय के निर्माण के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक सही है? तो जो हिमालय के निर्माण हुआ प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। और कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। हम कल बता दिए थे। मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लास्ट में झारखंड। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और जो चीन के बीच है उसको मैकमोहन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो वो रेड क्लिफ है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को, और बंगाल का शोक दामोदर को। और निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में, जापान हम लोग के हिसाब से करंट में सार्क का सदस्य नहीं है। हिमालय की कौन सी श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है? तो शिवालिक जो उत्तर पश्चिम पर स्थित है। वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में प्रचलित है? तो वर्तमान में जो है ना, स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। डायरेक्ट सरकार को चुना जाता है यहाँ पे। और इस वीडियो का ये लास्ट स्लाइड है कि सैन्य शासन में शासन के लिए कौन जिम्मेवार है? तो सैन्य शासन में शासन के लिए सेना जिम्मेवार है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और कॉमन सेंस की रचना की थी थॉमस पेन ने। और पृथ्वी की पहली जो चक्कर लगाया था, पृथ्वी का पूरा जो चक्कर सबसे पहले लगा गया था वो यात्री था मैगलन।
और आज विश्व में किस प्रकार का शासन प्रणाली सबसे अच्छा माना जाता है, तो सबसे अच्छा आज के समय में लोकतंत्र है। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के जो सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन, इसीलिए उनको पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया था अमेरिका का। और दो देशों के बीच सतवर्ती युद्ध चला था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 तक चला था शायद। और वास्को डी गामा जो नागरिक था वो पुर्तगाल का था। तो ठीक है, आप लोग का जो भी दिक्कत है, चाहे साइंस, सोशल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट, मैथ्स वगैरह कुछ भी होगा, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, उसका हम वीडियो ला देंगे। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा मन नहीं करता करने का, लेकिन आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।